ओडिशा के पुरी जिले के एक छोटा सा गांव था। नाम है गोपेश्वरपुर। वहीं रहता था हरिहर, एक गरीब बढ़ई। उम्र कोई 40 के पार होगी, लेकिन उसके चेहरे की झुर्रियां उसकी गरीबी और दुखों की गवाही देती थीं। उसके घर में थी उसकी पत्नी गौरी और एक 7 साल का बेटा ओंकार। तीनों की जिंदगी जैसे बस किसी तरह कट रही थी। रोज सुबह सूरज उगने से पहले हरिहर अपने औजारों के साथ शहर निकल पड़ता। किसी मंदिर का दरवाजा बनाना हो या किसी दुकानदार की अलमारी, जैसे तैसे काम मिल जाता। पर जितना कमाता उतना घर का चूल्हा जलाने के लिए भी पूरा नहीं होता। लेकिन हरिहर में एक चीज थी जो आज के समय में मुश्किल से देखने को मिलती है, अटूट भक्ति। उसका मन भगवान जगन्नाथ में इस कदर रमा हुआ था कि हर साल रथ यात्रा की तैयारी महीनों पहले से शुरू कर देता था। और उसका सपना था एक दिन वो भी रथ की डोरी खींचेगा। हरिहर रोज जगन्नाथ मंदिर के सामने बैठकर दर्शन करता, घंटों भावविभोर होकर भजन गाता। कई बार लोग मजाक उड़ाते, अरे हरिहर, भगवान डोरी तुड़वा देंगे तुझसे, तेरा क्या काम रथ खींचने से। वो बस मुस्कुरा देता और कहता, जब वो बुलाएंगे तभी डोरी छू पाएंगे। उसके बेटे ओंकार को बचपन से ही दिल की गंभीर बीमारी थी। डॉक्टर ने कहा था इसका इलाज बहुत महंगा है और समय ज्यादा नहीं है। यह सुनकर जैसे हरिहर और गौरी की जिंदगी ठहर सी गई थी। लेकिन हरिहर ने फिर भी मंदिर जाना नहीं छोड़ा। उल्टा अब वो और ज्यादा मन लगाकर सेवा करने लगा। हर रविवार मंदिर की सफाई करता, भक्तों के लिए पानी भरता और खुद भूखा रहकर भंडारे में मदद करता। पुरी में रथ यात्रा का महीना नजदीक आ रहा था। चारों ओर उल्लास, सजावट, बाजा, कीर्तन की ध्वनि सुनाई देने लगी थी। लेकिन हरिहर के घर में सन्नाटा था। ओंकार की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। आंखें धंस गई थीं, शरीर सूख गया था और हरिहर की गोद में सोते हुए वो सिर्फ एक ही बात कहता, बाबा, क्या मैं रथ यात्रा देख पाऊंगा इस बार। हरिहर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर भगवान चाहेंगे बेटा तो तुम ना सिर्फ देखोगे बल्कि उनके चरण भी छुओगे। गौरी उस कोने में बैठी थी जहां उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रथ यात्रा से 1 हफ्ता पहले हरिहर ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने अपनी पुरखों की पुरानी हथौड़ी और आरी बेच दी। वही औजार जिससे उसने जीवन भर कमाई की थी। उन पैसों से वो ओंकार को लेकर भुवनेश्वर गया, एक आखिरी कोशिश करने। डॉक्टर ने कहा सर्जरी हो सकती है, लेकिन कम से कम 50,000 चाहिए। हरिहर ने सड़क पर बैठकर हाथ फैलाया। जो कभी स्वाभिमान से सिर उठाकर जीता था, अब अपने बेटे की खातिर भीख मांग रहा था। कई लोग बिना देखे निकल गए, कुछ ने सिक्के डाल दिए, लेकिन पैसे पूरे नहीं हुए। वो टूट चुका था, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। रथ यात्रा का दिन आ गया। पुरी की सड़कों पर लाखों भक्त उमड़ पड़े थे। चारों ओर भी जय जगन्नाथ कलाम की गूंज थी। तीनों रथ सजे धजे खड़े थे, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के लिए। डोरी खींचने को भीड़ उमड़ रही थी। हरिहर ओंकार को गोद में उठाए हुए मंदिर की ओर भागा। उसका बेटा बेहोशी की हालत में था। उसने मंदिर के द्वार पर पहुंचकर जोर से पुकारा, हे प्रभु, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो बस एक बार मेरे बेटे को रथ खींचते हुए देख लो। वो मरने से पहले आपके दर्शन चाहता है। लोगों ने उसे पागल समझा, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। रथ की डोरी के पास एक हल्का सा खाली स्थान बन गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने भीड़ को 2 भागों में बांट दिया हो। हरिहर दौड़कर उस जगह पहुंचा। किसी ने उसे नहीं रोका, कोई पहरेदार, कोई पुलिस वाला, किसी ने नहीं। उसने ओंकार को जमीन पर बिठाया और खुद रथ की डोरी पकड़ ली। उसका शरीर कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे और वह जोर से चिल्लाया, जय जगन्नाथ। जैसे ही डोरी खींचनी शुरू हुई, पूरे माहौल में कुछ अद्भुत हुआ। आकाश से जैसे प्रकाश की एक धारा उतरी। लोगों ने देखा ओंकार, जो अब तक आंखें बंद की था, अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें खुल गईं। उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया और रथ के पास जाकर उसके पहिए को छू लिया। हरिहर चीख पड़ा, मेरा बेटा चल रहा है, देखो ये चल रहा है। लोगों की आंखों में आश्चर्य और आस्था का तूफान था। किसी ने तुरंत मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया। कोई उसकी जय जयकार करने लगा। ओंकार ने पहली बार बिना सहारे के कदम बढ़ाए थे। डॉक्टर ने कहा था, अगर कुछ हुआ भी तो वो बिस्तर से उठ नहीं पाएगा,
लेकिन यहां तो चमत्कार हो चुका था। रथ आगे बढ़ा। हरिहर और ओंकार ने डोरी पकड़ी। भीड़ उनके पीछे चल रही थी। हरिहर के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो रथ नहीं खींच रहा था, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था कि बल भगवान खुद उसे खींच रहे हैं। पूरी रथ यात्रा में हर जगह उस दृश्य की चर्चा होने लगी। एक गरीब पिता और उसका बीमार बेटा, जिनकी भक्ति ने चमत्कार कर दिया। लोगों ने हरिहर को ढूंढना शुरू किया। कोई वीडियो वायरल कर रहा था, कोई उसकी कहानी लिख रहा था। रथ यात्रा के बाद एक बड़े ट्रस्ट ने हरिहर को बुलाया और कहा, आपने जो सेवा की, जो विश्वास दिखाया, वो अमूल्य है। हम आपके बेटे के इलाज का पूरा खर्च उठाएंगे। हरिहर फफक पड़ा और केवल एक शब्द बोला, जय जगन्नाथ। अब गोपेश्वरपुर में हरिहर का घर फिर से बस गया है। ओंकार अब पूरी तरह स्वस्थ है और रोज मंदिर जाकर भजन गाता है। हर साल रथ यात्रा में वो सबसे आगे डोरी खींचता है, अपने पिता का हाथ थामे हुए। लोग अब उसे पहचानते हैं। वो देखो, हरिहर भैया, जिनके बेटे को खुद भगवान ने जीवन दान दिया। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। और हां, अगर आप ऐसे ही भगवान जी के ऊपर कहानी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।